जब तक आप प्रेशर नहीं बनाइएगा, सरकार से आप कहिएगा नहीं, तब तक वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वोट देने वाले इंसान है उसको भी इस पर तत्पर रहना चाहिए और यह मांग करना चाहिए कि भाई हमारे नौकरी में आरक्षण भी चाहिए, गांव में पंचायत में व्यायामशाला और स्टेडियम भी चाहिए। तो जब तक आप सरकार पर MP MLA पर प्रेशर नहीं दीजिएगा तब तक कुछ। और बनारस की धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है कुश्ती के क्षेत्र में, तो यहाँ के बच्चे निकलते हैं तो हम लोगों के लिए गौरवान्वित की बात होती है। हरियाणा में आप लोगों ने देखा होगा, हर गांव में अखाड़ा है, गांव में अखाड़ा है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन वहां पर होता है। और मैंने ये देखा हूँ खास करके पूर्वांचल में कि पेड़ तो लगाते हैं और फल की इच्छा बहुत जल्दी करते हैं। जब आपने पेड़ लगाया उसको सींचिए और करिए, उसके बाद फल की इच्छा कीजिए। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ एवं वाराणसी जो कुश्ती संघ के तत्वाधान में पहलवान जो विजेता पहलवान है उनके सम्मान में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है मुख्य अतिथि लोग आए हैं पहलवानों के सम्मान के लिए। आपको बता दें सबसे पहले जो है हेडिंग यहाँ पर हम आपको पढ़कर दिखाते हैं कि बैनर तले क्या लिखा गया है। जो है उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ भारतीय पत्ती के तत्वाधान में वाराणसी कुश्ती संघ भारतीय पत्ती के द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक एवं राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों का सम्मान समारोह। सबसे बड़ी जो है यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर जो प्रतियोगिता में विजेता पहलवान है उनको सम्मान के लिए ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है कुश्ती खेल में एक बड़ा नाम रामाश्रय पहलवान जी, आपको बता दें एशिया चैंपियन है, वही बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री दत्तन पहलवान जी भी है। आइए कुछ बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर कि इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है। आज जो है पूर्वांचल की एक बड़ी बैठक हुई है, आपको बता दें सारनाथ के एक उपवन में। तो अपने पहलवान जी से जो है एक बड़ी बैठक आप लोग आज कुश्ती को लेकर मंथन किए यहाँ पर एक उपवन में, तो इसका क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य? यहाँ जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके आए हैं उनका सम्मान समारोह किया गया कि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये बच्चे यहाँ से निकल करके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएं, इसलिए इनको अब सम्मान किया गया। और बनारस की धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है कुश्ती के क्षेत्र में, तो यहाँ के बच्चे निकलते हैं तो हम लोगों के लिए गौरवान्वित की बात होती है, क्योंकि कुश्ती जगत से जुड़े हुए सभी जो पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने कोचिंग, इनके माता पिता इनके कोचेज जो हैं इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था दी कि यहाँ पर सम्मान के बढ़े। इस जो वार्षिक रखा गया तो क्या हर वर्ष जो है ये बैठक होती रहती है कुश्ती? बस कुश्ती की तो बैठक होती रहती है आपस में, क्योंकि जो कुश्ती हम आयोजन कराते हैं, चाहे वो यूपी केसरी हो, पूर्वांचल केसरी हो, यूपी भीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप हो, मट्टी पर उसको आयोजन कराया जाता है। उसके लिए वार्षिक बैठक होती है कि अगला कैलेंडर कहाँ हमारा होगा, अगला साल का, इस साल में कौन कौन से कंपटीशन कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, उसके लिए हम लोग का जो कार्यकारिणी की बैठक होती है तो हर साल होता रहता है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पहलवानों को मिलते रहते हैं जो ये कुश्ती लड़ते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर के कारण जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो प्रदेश सरकार और सरकार से क्या आप लोगों की कुछ मांग करते हैं आप लोग? सरकार से तो हम लोगों ने हमेशा मांग की है कि भाई कुश्ती में जो भी प्रोत्साहित पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके आ रहे हैं उनको डायरेक्ट खेल के कोटा के अंतर्गत भर्ती किया जाए और उनके प्रशिक्षण के लिए उनको अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए, उनके माता पिता को भी प्रोत्साहित किया जाए कि अपने बच्चों को अपना पेट काट करके अपना गरीब घर के बच्चे पर कुश्ती लड़ते हैं, खेलते हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके बच्चे खेलते हैं, तो उनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को व्यवस्था देने की बात होती रहती है। जो है आज इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और खेल को बढ़ावा देने के लिए जो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े भाई रामाश्रय जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितना लड़के हैं पहलवान वो हिंदुस्तान में सबसे तगड़ा हो और हमारा सरकार के तरफ से वो बच्चों को नौकरी मिले। बड़ा धनवान व्यक्ति के बेटा कभी पहलवान नहीं होता है, पहलवान तो गरीब का ही बेटा होता है। मगर आज महंगाई आ गया है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी MP MLA जीते अपना जो व्यक्ति को जिताना भी चाहिए वही जो खेल से रुचि रखता हो। तो हम चाहेंगे कि हमारा बनारस का बच्चा सबसे हिंदुस्तान में पहले यह कुश्ती में दाव और कला की माहिर था बनारस,
इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे देश में बनारस की नाम हो और बनारस का पहलवान सबसे बड़ा हो। राज्य का कुश्ती खेल में दबदबा है, तो क्यों, क्या वजह है जो है हरियाणा का दबदबा और उत्तर प्रदेश के पहलवान जिस तरीके से अभी आगे उतना नहीं जा? देखिए वहाँ पर अपना जो गार्जियन जो अपना परिवार है, परिवार का ज़्यादा विशेष ध्यान है, इसलिए कि हमने देखा एक बार एक हमारे यहाँ भारत केसरी बना था जोगेंद्र पहलवान, तो उसके अखाड़े पर गए कैप्टन चंद्ररूप के, तो कहने की अरे तू अपना भाई किस में पढ़ता है, तो पढ़ेगा तो लड़ेगा क्या। वो कहा वहाँ पढ़ाई की महत्व ज़्यादा नहीं है, हरियाणा में पहलवानी की महत्व है। देखिए वहाँ की बेटी भी पहलवानी करके पूरे देश में नाम किया। अब पहलवानी का देन है जो अभी वर्तमान में एक विधायक बनी लड़की, एमएलए दिनाज फोगाट। हाँ दिनाज फोगाट, तो इसलिए वहाँ पर संसाधन है पहलवानों पर। यहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे कि अच्छा जो सरकार बने आने वाले दिन में वो खिलाड़ी पर अच्छा व्यवस्था करे, हर गांव में हर जगह व्यायामशाला की व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था और जिम की व्यवस्था होना चाहिए। यह हम लोग का मांग है। नौकरी में कम से कम 10% आरक्षण खिलाड़ी को होना चाहिए। एक सवाल आपसे लाजमी, आप राजनीति में रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कुश्ती खेल को लेकर क्या जो सरकार चिंतित है? देखिए ये तो लोगों की करवाना है ना। सरकार पर जब तक आप प्रेशर नहीं बनाइएगा, सरकार से आप कहिएगा नहीं, तब तक वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वोट देने वाले इंसान हैं उसको भी इस पर तत्पर रहना चाहिए और यह मांग करना चाहिए कि भाई हमारे नौकरी में आरक्षण भी चाहिए, गांव में पंचायत में व्यायामशाला और स्टेडियम भी चाहिए। तो जब तक आप सरकार पर एमपी एमएलए पर प्रेशर नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होता नहीं। देखिए जैसा कि पहलवान जी ने बताया कि मिट्टी हमारी प्राथमिकता है, पहले हम मिट्टी में ही लड़ते बढ़ते हुए आगे निकलते हैं, उसके बाद गद्दे की कुश्ती आती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी का दंगल या कुश्ती कम होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा ऐसा ना हो, मिट्टी की कुश्ती लोग दंगल कराते रहें, उससे बच्चे आगे निकलते हैं। क्या सरकार जो है पहलवानों को खुलकर मदद करती जिस तरीके से करना चाहिए? देखिए सरकार के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी बच्चा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तरीय प्रतिभाओं में मेडल लेके आता है उसका सम्मान समारोह होना चाहिए। सरकार कुछ सपोर्ट करे उस बच्चे को कि ताकि वो आगे बढ़े। आइए, आप क्या कहना चाहोगे आज इस कार्यक्रम? अंदर से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो जिस तरीके से एक आपसे वही सवाल कि बहुत सारे हम पहलवानों से बातचीत करते तो वो आर्थिक लेवल से कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हो? बस वही घर से सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, उसके बाद आपके साथ भी ऐसा कुछ है क्या? यस, अच्छा, घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है। हाँ तो सरकार को खुलकर मदद करनी चाहिए पहलवानों की। हाँ, जो मेडल है उसके लिए सपोर्ट होना चाहिए, आगे बढ़े, आगे मेडल दे। मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ थोड़ा वो तो मिलना चाहिए, मिलेगा सपोर्ट तो फिर आगे के बारे में तैयारी करेंगे आगे। और क्या आप यादव है और मैं यहीं बनारस की खिलाड़ी हूँ और हाल ही में मेरा जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल लगा है नेशनल में। अभी तक आपने कितना प्रतियोगिता खेल चुके हो आप? अभी तक मैंने 9 बार नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 5 बार मेरा मेडल लगा है ब्रॉन्ज। जी। तो आज आप सम्मानित किए गए कार्यक्रम में अंदर से क्या फीलिंग, क्या महसूस है? सर अंदर से बहुत खुशी और मतलब ऐसा लग रहा है कि अब सरकार हमारे लिए सोच रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके घर वाले क्या करते, फैमिली बैकग्राउंड आपकी क्या करते पिताजी? मेरे पिताजी की घी की दुकान है। मेरे पिताजी मेरे फैमिली में सारे के सारे उत्तर प्रदेश केसरी और बड़े बड़े टाइटल्स ले चुके हैं। मैं भी उसी कैटेगरी में 2 बार उत्तर प्रदेश केसरी बनी हूँ। तो आगे आप क्या खेलना चाहते हो, जैसे कि एशिया हो गया, जो है ओलंपिक्स में, क्या है आपका आगे का गोल? सर मेरा गोल है कि मैं इंडिया को ओलंपिक में एक बार गोल्ड दिलाऊं, जो कि अभी तक किसी का लगा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इंडिया का मेडल गोल्ड लगे ओलंपिक्स में।